जय दोस्तों, वंदे मातरम। आखिर अखाड़ा परिषद कहते किसको है? अखाड़ा परिषद है क्या? अखाड़ा टोटल अखाड़ा कितने थे, अब कितने हैं? जिसमें महिलाओं का अखाड़ा कितना है, किन्नर अखाड़ा कितना है, ये सब की जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। सबसे पहले मैं आपको अखाड़ा के बारे में बता दूं। अखाड़ा जो है साधु संतों के एक बहुत बड़े संगठन को अखाड़ा परिषद कहा जाता है, जिसका शुरुआत आदि शंकराचार्य के द्वारा 500 ईस्वी पूर्व में किया गया था। जिनका कार्य पहला स्थापना जो हुआ था अखाड़ा परिषद का, वो 547 ईस्वी में इसका अखाड़ा का स्थापना हुआ था, जो कि सबसे पुराना अखाड़ा, जूना अखाड़ा को माना जाता है। पहली नींव अखाड़ा में से जूना अखाड़ा का नींव डाला गया था। अब इन अखाड़ा परिषदों का कार्य ये है कि मंदिर और हिंदुओं को बाहरी आक्रांताओं के द्वारा बचाने का काम करती है ये अखाड़ा परिषद। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि पुराने जमाने में मुगल आक्रांता, उसके बाद ईसाई मिशनरी, अंग्रेजों के द्वारा भारत के ऊपर आक्रमण किया गया और उन्होंने भारी संख्या में हिंदुओं को कन्वर्ट किया और मंदिरों को लूटपाट किया। जितने सोने चांदी जेवरात थे सब यहाँ से दूसरे देश ट्रांसफर कर लिया और जो मंदिर थे उनको तोड़ के उन्होंने मस्जिद बना दिया। इन सबों को ये बचाने के लिए अखाड़ा परिषद का जो है स्थापना किया गया। आज अगर आप देख रहे हैं हिंदू थोड़ा सा भी भारत में बचा हुआ है या मंदिर बचा हुआ है, तो वो सब इन अखाड़ा परिषदों के ही कारण से बचा हुआ है। ये अगर ना होते तो आज हम ना होते। इन सभी अखाड़ा परिषद जो है, उस समय पे कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई न्यूज चैनल नहीं था। कुंभ के माध्यम से, महाकुंभ के माध्यम से ये प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार हर जगह पे मिलते थे और आगे की रणनीति तय करते थे। ये अब मैं बता दूं, इनमें दो अखाड़ा जो है जो सबसे ज्यादा दार्शनिक और मतलब चर्चा का विषय है। एक तो महिला अखाड़ा, जिसे माईवाड़ा अखाड़ा भी कहा जाता है, हरिद्वार में ये है। दूसरा किन्नर अखाड़ा। ये दोनों अखाड़ा जो है, इसका पिछले कुंभ में विलय कर दिया गया है जूना अखाड़े में। पहले ये अखाड़ा अलग अखाड़ा हुआ करता था, लेकिन इसे फिर से जूना अखाड़े में विलय कर दिया गया। अब मैं बताता हूं, टोटल अखाड़ा जो है पहले 4 था, अब जो है 13 अखाड़ा है टोटल, जिसमें कि अखाड़ा का भिन्न भिन्न प्रकार होता है। टोटल अखाड़े का 3 प्रकार होता है। पहला प्रकार जो है शैव संप्रदाय, जो कि शिव का उपासना करता है। दूसरा जो है वैष्णव संप्रदाय अखाड़ा, जो कि विष्णु का उपासक करता है। तीसरा जो है उदासीन संप्रदाय अखाड़ा, जो कि दोनों की उपासना करते हैं। अब शैव संप्रदाय के जो अखाड़ा हैं, उसके 7 अखाड़ा टोटल हैं और जो वैष्णव संप्रदाय है उसके टोटल 3 अखाड़ा है और उदासीन संप्रदाय जो है उनके भी टोटल 3 अखाड़ा है। अब मैं एक तरफ से सभी का अखाड़े का नाम बताता हूं आपको। शैव संप्रदाय के जो 7 अखाड़ा है, वो अखाड़े का नाम और किस जगह पे वो है, उन सब का नाम मैं आगे बताता हूं। पहला जो आता है श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, जो कि दारागंज प्रयागराज में स्थित है। दूसरा अखाड़ा जो आता है श्री पंच अटल अखाड़ा। पंच अटल अखाड़ा जो है चैक हनुमान वाराणसी में स्थित है। जी हाँ, वाराणसी बनारस में स्थित है ये। तीसरा जो अखाड़ा है श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी, जो कि दाराकुंज प्रयागराज में ये भी स्थित है। प्रयागराज में काफी अखाड़ा है और उसके बाद हरिद्वार आता है, फिर गुजरात, फिर नासिक आता है। फिर चौथा अखाड़ा जो है श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती, जो कि त्र्यंबकेश्वर नासिक में स्थित है। पांचवा अखाड़ा जो है इनका श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा हनुमान घाट वाराणसी। हाँ दोस्तों, ये भी वाराणसी में ही स्थित है। छठा जो है इनका
श्री पंचदश नाम आवाहन अखाड़ा। पहले जो था श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा था, छठा नंबर जो है श्री पंचदश नाम आवाहन अखाड़ा नाम है, जो दशाश्वमेध घाट वाराणसी में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये भी दशाश्वमेध घाट वाराणसी में ही स्थित है। और जो सातवां शैव संप्रदाय का सातवां अखाड़ा है, उसका नाम है श्री पंचदश नाम अग्नि अखाड़ा, जो कि आप देखते होंगे ना, ये इसमें जो अभी महाकुंभ लगा हुआ है, आग से खेलते हुए साधु संतों को, वो इसी अग्नि अखाड़ा से आता है, जो कि गिरिनगर जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। जी हाँ, शैव संप्रदाय के ये 7 अखाड़े हैं, जो अपने अपने अलग अलग कार्यों के लिए जाने जाते हैं। दूसरा आता है वैष्णव संप्रदाय का 3 अखाड़ा, जो कि अलग अलग जगह स्थित है, जिसका पहला अखाड़ा जो है श्री दिगंबर अखाड़ा, श्री दिगंबर उनी अखाड़ा, जो कि खाक चौक सांभर काटा गुजरात में स्थित है। दूसरा जो आता है शैव संप्रदाय का अखाड़ा श्री पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा, जो कि वंशीवट वृंदावन मथुरा में स्थित है। जी हाँ, मथुरा में जो है बस एक ही अखाड़ा पाया जाता है। तीसरा जो शैव संप्रदाय का वैष्णव संप्रदाय का जो अखाड़ा है, वो है श्री निर्वाणी अनी अखाड़ा। श्री निर्वाणी अनी अखाड़ा हनुमानगढ़ी अयोध्या में स्थित है। ये 3 जो है वैष्णव संप्रदाय के अखाड़ा आते हैं, जो विष्णु के उपासक होते हैं। तीसरे में आता है उदासीन अखाड़ा। उदासीन अखाड़ा के भी 3 के अंदर 3 अखाड़ा आता है। जैसे शैव संप्रदाय के अंदर 7 अखाड़ा आता है, वैष्णव संप्रदाय के अंदर 3 अखाड़ा आता है, उसी तरह उदासीन अखाड़ा के अंदर, संप्रदाय अखाड़ा के अंदर 3 अखाड़ा आता है, जिसका नाम जो है, पहला अखाड़ा जो है श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, जो कि कृष्णनगर के प्रयागराज में स्थित है। दूसरा आता है उदासीन अखाड़ा का अखाड़ा श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन अखाड़ा, जो कि कनखल हरिद्वार में इसका स्थान है। तीसरा अखाड़े का नाम है श्री निर्मली पंचायत अखाड़ा। ये भी जो है कनखल हरिद्वार में स्थित है। जी हाँ, उदासीन अखाड़ा का जो एक अखाड़ा है वो हरिद्वार में, प्रयागराज में है, और जो 2 अखाड़ा है उनका वो हरिद्वार में है, और दोनों एक ही जगह पे स्थित है। टोटल जो है 13 है, और 2 पहले और थे। एक महिला अखाड़ा जिसे माईवाड़ा अखाड़ा कहा जाता था, और दूसरा किन्नर अखाड़ा, जो कि दोनों अलग अलग थे, लेकिन अब इन दोनों अखाड़ाओं को जूना अखाड़े के अंदर शामिल कर लिया गया है। अब ये अलग से कोई अखाड़ा नहीं है। और आपने सोशल मीडिया पे जो किन्नर अखाड़ा है, उनका बहुत ज्यादा पेशवाई वगैरह आपने महाकुंभ में देखा होगा, और इनका समय समय पे कुछ ना कुछ विशेष तरह से भाषण आते रहता है। महिला अखाड़ा पहले नहीं हुआ करता था, कुछ वर्ष पूर्व से ही महिला अखाड़ा शुरू हुआ था, क्योंकि पहले जो महिला थे, हर एक अखाड़ा में कुछ ना कुछ महिलाएं शामिल था। लेकिन फिर ये निर्णय लिया गया कि महिला अखाड़ा को अलग कर दिया जाए, तो महिला अखाड़े का निर्माण हुआ, जिसे माईवाड़ा अखाड़ा नाम दिया गया। उसमें इतनी ज्यादा संख्या हो गया, लेकिन वहां पे उनके सहायता के लिए, उनकी रक्षा के लिए कोई भी जेंट्स होना जरूरी था। इस कारण से इन्हें जो है जूना अखाड़ा के अंदर सम्मिलित कर लिया गया, और इन्हें नाम दे दिया गया जूना अखाड़ा माईवाड़ा अखाड़ा, और किन्नर अखाड़ा को भी नाम दे दिया गया किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़ा। ये सभी अखाड़ा मिलके पहले क्या करते थे, महाकुंभ में मिलते थे और आगे की रणनीति तय करते थे। जो आपने देखा है कि जितने भी मंदिर तोड़े गए हैं, उन सबको बचाने का काम जो था, ये इन साधु संत के ही द्वारा किया गया था। आपने संभाजी वगैरह का नाम सुना होगा।
शिवाजी वगैरह का नाम सुना होगा। इन लोग जब लड़ाई में निकलते थे तो ये नागा साधु इन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। ये नागा साधु जो है कोई भी मंदिर वगैरह पे आक्रांता जब करता था इनके ऊपर आक्रमण, तो ये सबसे ज़्यादा खड़ा मिलते थे। इनसे पहले उन्हें लड़ना पड़ता था, फिर राजा से, फिर हिंदुओं से। हिंदुओं पे जहाँ भी बहुत ज़्यादा कष्ट दिया जाता था मुगल आक्रांताओं के द्वारा, तो ये वहां पे पहुंच जाते थे उनके रक्षा के लिए। मतलब हिंदू धर्म को बचाने के लिए इनका अहम भूमिका रहा है।